नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए और विस्तृत जानकारी देने के लिए। वो है एजुकेशन, विद्या, पढ़ाई, बुद्धि इत्यादि। यानी ये विषय ऐसा है जो हमारे पैदा होने से लेके और हमारे खत्म होने तक या हमारे जीवन की समाप्ति होने तक विद्या या कह लीजिए ज्ञान, पढ़ाई, नॉलेज, ये सब वो विषय हैं जो हमारे जीवन को पथ प्रदर्शक के रूप में हमारे सामने भूमिका अदा करते हैं। चाहे हम छोटे रहे हैं या हमारे बच्चे छोटे हों या किसी भी स्तर पे अगर हम बात करते हैं तो बिना ज्ञान के हमारे विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते। देखिए, समस्या तब पैदा होती है कि जब एक छोटा बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी उम्र 5 साल से लेके और आगे लगभग 25 साल की उम्र तक उसे उस दौर से गुजरना पड़ता है जिसके आधार पर वो अपने जीवन को जीने के लिए वो सभी प्रकार की नॉलेज, एजुकेशन, डिग्रियां इत्यादि प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिससे कि वो आगे रोजगार की प्राप्ति कर सके, अपने परिवार का विकास कर सके और साथ में इस कड़ी के अंतर्गत अपने जीवन की वो सारी भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सके जो उसकी आवश्यकता का अंग है। देखिए, समस्या क्या है कि छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं तो ऐसा देखने में भी आता है और ऐसा देखने में आया भी है कि सामान्यतः बच्चों का पढ़ाई के प्रति जो रुझान होता है वो सामान्यतः कम देखने को मिलता है। तो अगर ऐसी स्थिति आपके परिवार में या परिवार के किसी सदस्य के साथ होती हुई दिखाई दे रही है तो आप एक काम अवश्य करें कि अपने मकान के ईशान कोण में, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का मकान का जो पोर्शन है उस वाले कमरे में या उस वाले स्थान पर सरस्वती जी की एक फोटो वहां अवश्य रूप से स्थापित करें और बृहस्पतिवार के दिन उसके सम्मुख पीले रंग का फूल चढ़ाएं। या जिस व्यक्ति के एजुकेशन को लेकर आपको लगता है कि उसकी एजुकेशन में कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही है, तो उस व्यक्ति के द्वारा या उस बच्चे अथवा बच्ची के द्वारा उस फूल को सरस्वती जी के सामने रखना, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरा, सभी बच्चों में जिनका पढ़ाई लिखाई को लेकर व्यवधान उत्पन्न हो रहा है या उनका रुचि नहीं आ रही है या वो रुचि तो लेना चाहते हैं मगर उनका कंसंट्रेशन उसमें बन नहीं पाता है, तो देखिए, आप अपने घर में 2 काम विशेष रूप से कर सकते हैं कि सभी उन बच्चे बच्चियों को सुबह उठने के बाद आप तुलसी के 2 पत्ते जरूर उनको इस्तेमाल करने के लिए कहें। अगर वो खाने में या उसको उस तरीके से लेने में ऐतराज करते हैं तो आप चाय में, चीनी में, दूध में इत्यादि में आप उसको डालकर इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका करने से इसका एक जो वैज्ञानिक रहस्य है वो ये है कि उसमें पारे की मात्रा होने की वजह से वो हमारे शरीर का ब्लड प्यूरिफिकेशन करने में, हमारे बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा ये कि गणेश जी की एक फोटो या प्रतिमा जहां बच्चा बैठ के पढ़ता है उसके सम्मुख आप रख दें और उसको इस प्रकार की हिदायत दें कि जब कभी भी वो पढ़ने बैठे तो गणेश जी की नमन करके बैठे, क्योंकि जरूरी नहीं कि बच्चों को गणेश जी के संदर्भ में कुछ मंत्र वगैरह भी आते हों, चाहे छोटे हों या बड़े हों, परंतु वो अपने टेबल पर या मेज पर इस प्रकार का व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कि वो गणेश जी का आराधना करना उनके लिए आवश्यक है। और अगर वो बच्चे जो इन सभी चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तो आप एक निश्चित रूप से काम कर सकते हैं कि बच्चों को चांदी का चंद्रमा चांदी में बनवा कर काले धागे में या चांदी की चैन में गले में पहना सकते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं यानी जिनकी उम्र 14 साल से ऑनवर्ड है, तो अगर उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है तो उन्हें 4.25 रत्ती का मोती चांदी में कनिष्ठा उंगली में धारित करना चाहिए। और अगर वो किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं और एजुकेशनल डेवलपमेंट करने के लिए या उससे एडवांटेज प्राप्त करने के लिए अगर वो 4.25 या 5.25 रत्ती का पन्ना कनिष्ठिका उंगली में सोने में धारित करते हैं तो उससे भी पढ़ाई में आ रही बाधा दूर होगी
कंसंट्रेशन बनेगा और अपेक्षित सफलताएं प्राप्त होंगी। दूसरा ये कि जो पढ़ने की मेज होती है उस पर एक मोर पंख भी आप किसी पॉट में लगाकर रख सकते हैं, जिससे वहां पर का जो एटमॉस्फेयर है वो कंसंट्रेशन बनाने में हेल्प करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी बच्चा या बच्ची पूजा करने में इंटरेस्टेड है तो आप उनको ये जरूर कहें कि गणेश जी का एक मंत्र है, ओम गण गणपतये नमः। इसका मंत्र जाप 11 बार करें, उसके बाद ही वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए बैठे। दूसरा, एजुकेशन में हमारी मेमोरी लॉस वाली जो बात है या आलस्य जो प्रवृत्ति है, अगर इस प्रकार की स्थिति अगर आपको देखने को मिलती है तो सभी व्यक्तियों को चाहिए जो कि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या एजुकेशन के संदर्भ में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं और हो सके तो अपने भोजन में ऐसे पदार्थों का सेवन न किया जाए जिसे हम गरिष्ठ भोजन के नाम से जानते हैं। यानी हल्का भोजन लें और कोशिश ये करें कि शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी को प्रतिदिन जल चढ़ाएं और सूरज को भी प्रतिदिन जल चढ़ाएं। एक बात और देखने वाली है कि कई बार लोग बार बार कंपटीशन का एग्जाम देते हैं और उसकी वजह से उन्हें कई बार असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों को चाहिए कि जब कभी भी वो एग्जामिनेशन देने जाए या कोई कंपटीशन देने जाए तो घर से दही और चीनी मिलाकर उसका सेवन करके जाएं। दूसरा, कोशिश ये करें कि जब कभी भी कोई एग्जामिनेशन देना पड़े तो ओम शब्द का प्रोनाउंसिएशन भी करें, और हो सके तो अगर किताब में लिखने में कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो किसी प्रकार का तो आप ओम शब्द स्टार्ट करके ही आगे के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने का प्रयास करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोशिश ये करें कि रात्रिकालीन पढ़ाई लिखाई न करें, क्योंकि रात्रि में पढ़ने से मैं मानता हूं कि कई लोगों की रात में पढ़ने के प्रवृत्ति होती है, देर तक जगने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इस प्रवृत्ति को आपको त्यागना आवश्यक है क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कोशिश ये करें कि तर्जनी उंगली में यानी इस उंगली के अंदर अगर आप पुखराज नहीं पहन सकते हैं या आर्थिक स्थिति नहीं है तो कम से कम आप उसमें एक सोने का छल्ला अपनी इस तर्जनी उंगली में पहन सकते हैं या अपने बच्ची को पहना सकते हैं। और दूसरा, अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर के अंदर आप चांदी का एक छल्ला भी उस बच्चे या बच्ची को पहना सकते हैं, जिससे कि उसके अंदर आलस की प्रवृत्ति, थकान की प्रवृत्ति या आंखों की कोई समस्या अगर उसे फेस करनी पड़ रही है जिसकी वजह से एजुकेशन में दिक्कत आ रही है तो वो समस्या भी आपकी समाप्त हो जाएगी। दूसरा ये कि जो भी बच्चे विद्या को लेकर, पढ़ाई को लेकर या बुद्धि को लेकर या आत्मबल को बढ़ाने हेतु प्रयास करना चाहते हैं तो एक नियम हमेशा के लिए बना लीजिए कि तांबे के पात्र में ही पानी भर के रखें, उसी का सेवन करें, चाहे सुबह या दोपहर या शाम। व्यवहारिक रूप से अगर आपके साथ में इस दिक्कत ऐसी आती है तो आप एक नियम तो अवश्य कर सकते हैं कि रात को आप सोने से पहले तांबे के पात्र में पानी भर दें और जब सुबह उठें तो उस पानी को बिना कुल्ला किए आप उसको पी लीजिए। उससे 3 समस्याएं आपकी तुरंत या आने वाले समय में खत्म हो जाएंगी। आंखों से संबंधित समस्याएं भी खत्म होंगी, पेट से संबंधित जो बीमारियां वो भी खत्म होती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो बॉडी की नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आपकी जो भी मेमोरी लॉस की समस्या है वो बहुत आसानी से दूर की जा सकती है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी कंपटीशन के अंदर, चाहे वो इंजीनियरिंग से संबंधित है या मेडिकल से संबंधित है, अगर उसमें सफलता प्राप्त करनी है तो आप या तो किसी सुयोग्य व्यक्ति से अपनी कुंडली की जांच करवाएं या उसकी देखभाल को देखते हुए या तो उस पर इस प्रकार का कोई मंथन करें जिससे ये डिसाइड हो पाए कि हम जिस लाइन को चूज कर रहे हैं या जिस लाइन में हम जा रहे हैं वास्तव में वो लाइन उनके लिए आगे सफलता देने वाली है भी या नहीं। क्योंकि ऐसा देखने में भी आया है कि ज्यादातर बच्चे कभी इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बाद में एमबीए करते हैं, कई बार इंजीनियरिंग एमबीए करने के बाद नौकरी न करके बिजनेस करते हैं। तो कई बार इस प्रकार की जो स्थितियां आती हैं उससे एक तो समय की बर्बादी होती है, दूसरा यह कि जो हमारे युवा वर्ग है उसकी प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलने की वजह से उनकी पर्सनैलिटी का, उनकी नॉलेज का, उनकी कैपेबिलिटी का प्रॉपर तरीके से एक्सपोजर नहीं हो पाता है। तो ज्योतिष में ऐसे बहुत सारे उपाय हैं
जिनके माध्यम से आप इस प्रकार की समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात अवश्य है कि अगर प्रारंभिक शिक्षा में कोई अड़चन आ रही है या उच्च शिक्षा में कोई अड़चन आ रही है तो संबंधित व्यक्ति को निश्चित रूप से गणेश जी की आराधना करनी चाहिए या गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए या गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, वो स्टोन्स नहीं पहन सकता है या मान लीजिए सोने से संबंधित कोई खर्चा नहीं कर सकता है, तो सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ जो इलाज है वो है कि आप अपने घर में हल्दी की गांठ सामान्य सबके घर में मिलती है, और अगर नहीं भी है तो आप बाजार से खरीद के ला सकते हैं। 10-20 रुपए की हल्दी की गांठ आएगी, तो उस हल्दी की गांठ को पीले के कपड़े में बांधकर अपनी मेज की दराज में रख सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं, और अगर वो व्यवहारिक रूप से बनने में या पहनने में हो तो आप उसको गले के अंदर भी धारित कर सकते हैं। क्योंकि हल्दी जो है वो बृहस्पति का रिप्रेजेंटेशन भी करती है और बुध ग्रह को भी प्रतिनिधित्व देने का काम करती है। तो हल्दी का भोजन करना, हल्दी का सेवन करना, हल्दी को एक यंत्र के रूप में प्रयोग करना हमारे जीवन में सर्वोपरि है। और आपको जानकर ताज्जुब करेंगे कि हल्दी को लेकर कई प्रकार के रिसर्च और शोध अनुसंधान हुए हैं जो केवल शारीरिक बीमारियों को दूर करने में या उसको ऊर्जा प्रदान करने में तो सहायक सिद्ध हुए ही हैं, लेकिन हमारे ज्योतिष के क्षेत्र में भी हमने जब इसको व्यवहारिक रूप में अपना के देखा, जहाँ तक कि मेरा सवाल है, मैंने भी इस प्रयोग को करके देखा है, तो मुझे काफी अच्छे और प्रभावशाली रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आखिर में आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी स्टूडेंट को या किसी कंपटीशन देने वाले व्यक्ति को एजुकेशन में, कंसंट्रेशन में या किसी और अन्य प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो 3 बातें विशेष रूप से जीवन में उतारे। पहला तो काम करना है, उसे डेली शिव जी को जल चढ़ाना है, प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना है। तीसरा, गणेश जी की आराधना करना आवश्यक है, और अगर वो सोने का छल्ला या पुखराज, तर्जनी उंगली पहनने में इच्छुक हैं और पहनने में सक्षम भी हैं तो वो पहने, या फिर हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांधकर अपने बाजू में बांध सकते हैं और गले में भी धारित कर सकते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।